हमारे साथ मौजूद हैं सिवान के एक राजद नेता जिनका नाम है राजेश यादव। राजेश यादव को राष्ट्रीय यादव सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है और इसको लेकर के इन्हें कई लोग बधाई दे रहे हैं इनको फ़ोन पर। और अभी हम मौजूद हैं राजेश यादव के पास यहाँ पे और इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले जो पद आपको मिले हैं इसके लिए ATN लाइव चैनल की तरफ से आपको बधाई दिया जाता है। और क्या कुछ पद आपको दिए गए हैं और किस तरह से उस पद के लिए आप आगे काम करेंगे? जी, पहले तो आपको मैं धन्यवाद और नमस्कार प्रणाम करता हूं। और मुझे यादव महासभा का प्रदेश उपाध्यक्ष बिहार का बनाया गया है। इसमें कुछ हमको कहना नहीं है, केवल हमको यादव लोग को अपने जितने हमारे यादव और बैकवर्ड लोग हैं उनको हमको एकत्रित करना है कि हमको एक खूटे में बांधना है उन लोगों को कि आप लोगों का यही खूटा है, इसी में आप लोगों को रहना है। हम लोग आगे चलकर दिखाएंगे। और एक बात आपके चैनल को से मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी यादव को लोग अत्याचार और उस पर उंगली उठा रहा है, उंगली उठाने से 5 का 10,000 बार सोच ले, उसके हाथ को उखाड़ने का मैं काम करूँगा। इसमें हम तो ये जो अभी आपको उपाध्यक्ष जो बनाया गया है ये किनके द्वारा बनाया गया है और किस चीज़ को लेकर के बनाया गया है? क्या कुछ आप में खूबी देखी गई कि इस तरह की आपको कमान मिली हुई है? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज यादव हैं जो लखनऊ से बिलोंग करते हैं। उन्हीं ने हमको फ़ोन किया और बोले कि बाबू तुम इस लायक हो, तुमको ये मनोनीत किया जाता है। तो हमने अपने कहा कि सर देख लिया जाए और वो लायक है हमको तो बनाया जाए, नहीं तो छोड़ दिया जाए। तो बोले कि ना तुम वो लायक हो, तुमको बनाया जाता है प्रदेश उपाध्यक्ष बिहार। तो राजेश यादव अब यह माना जाए कि सिर्फ बैकवर्डों के लिए और यादव के लिए ही काम करेंगे क्या? और ऐसे लोग नहीं हैं जो मदद लेना आपसे चाहते हैं उनके लिए काम नहीं करेंगे? मदद के लिए जो भी आएगा उसका मदद करेंगे हम। ऐसा नहीं है कि हम अपने जात और बैकवर्डों के लिए हो। जो मेरे पास आएगा, मेरे दरवाजे पर आए कि बोलेगा बाबू ये काम है, उसको मैं खूबी निभाऊंगा और करूँगा। तो अब आगे आपने क्या कुछ सोचा है? इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है, आगे क्या कुछ सोचा है? यादव के लिए क्या कुछ आगे करने जा रहे हैं? हम लोग पूरे बिहार में कैंपेन करने जा रहे हैं और लॉकडाउन तुरंत ख़त्म होगा 1 हफ्ते बाद। हम लोग पूरे बिहार में पंचायत वाइज घूमकर सबको इकट्ठा एकत्रित करने का काम करेंगे। तो आखिर ऐसी बात क्या आ गई है कि इस समय लॉकडाउन चल रहा है और अचानक आपको इस तरह का पद दे दिया गया? देखिए, इसमें बहुत सी बड़ी राजनीति की बात है। इसमें कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूं कि हमारे जितने यादव भाई हैं उनको टारगेट किया जाता है। हमने मनोज यादव को खुद हमने फ़ोन किया 3-4 रोज पहले कि बोले कि भैया ऐसा ऐसा बात है। तो बोले सीधे बोले मनोज यादव बोले कि जो कृष्ण भगवान को गाली दे रहा है उसको तुम सिर कलम कर दो, जो होगा हम देखा जाएगा। हम लोग उसी अथी पर कृष्ण भगवान को मानते हुए हम लोग चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो राजेश यादव अब सर कलम करने के लिए निकल चुके हैं? नहीं, कल अगर वो हमारे धर्म को अगर कोई छेड़ेगा तो उससे हम लोग पीछे भी नहीं हटेंगे, वो काम करेंगे हम। लेकिन इसके लिए तो कानून भी तो बनाए गए हैं। कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार तो किसी को नहीं है। कानून बनाया गया है, लेकिन जिसका सरकार है उसी का कानून है। किसी का कानून नहीं है कि मेरा कानून है, जिसका सरकार है उसी का कानून है। हम लोग का कुछ नहीं है। क्यों इस सरकार पे आपको भरोसा नहीं है? सरकार में काम नहीं हो रहा है? बहुरुपया की सरकार है ये, हम लोग की सरकार नहीं है। आपकी कौन सरकार हो सकती है? हमारी सरकार लालू प्रसाद यादव की सरकार है। हम लोग खुट्टा उनके साथ बने हैं, जहाँ रहेंगे हम लोग उनके साथ रहेंगे। लेकिन उसको जंगल राज का नाम दिया गया। उससे कोई दिक्कत नहीं है। जंगल राज में रहना पसंद? हम लोग जंगली राज में रहना पसंद करेंगे। हम लोग के लिए वही अच्छा था। 15 साल से जो 15 साल से है वो सबको क्या कर रहे हैं, लोग को ठगने का काम कर रहे हैं। हम लोग उससे मतलब नहीं, हम लोग लालू प्रसाद यादव के साथ है। तो आपने देखा कि ये थे राजेश यादव जो RJD के नेता भी हैं और राष्ट्रीय यादव सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पे इन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है। और जैसा कि इनका मानना है कि हम लोगों का जंगल राज ही ठीक था, इस जो अभी नीतीश की सरकार है इससे ये संतुष्ट नहीं है। हालांकि अब देखना यह होगा कि आगे जिस तरह से इन्हें जो पद की जिम्मेदारी मिलती है वो कितने हद तक उस पर उतरने का और काम करने का आगे ये काम दिखाते हैं अपना। यह तो आने वाला वक्त ही बताए।